हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? और आज हम ढूंढार चित्रकला के बारे में बात करें क्योंकि इस जो इनसे जो पहले चित्रकला थी उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। उनसे पहले जो चित्रकला थी वो थी एक तो हाड़ौती चित्रकला, मारवाड़ और मेवाड़। और मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती और ढूंढार ये तीनों चित्रकला है। वो चित्रकला है राजस्थान का चित्रकला का वर्गीकरण किसके अंदर है? राजस्थान की जो चित्रकला है उसका वर्गीकरण। और राजस्थान की चित्रकला का ये वर्गीकरण ये किसके अंदर है? ये है मतलब कि जो राजस्थान की जो चित्रकला आता है उनका स्वरूप किसका? राजस्थान की जो चित्रकला होती है उनका जो स्वरूप है, रूप किस प्रकार का है, उनके आधार में ये बातें थी। और जो राजस्थान की जो चित्रकला का जो वर्गीकरण है और इसके जैसे भेद है वो तीन और भेद है, जैसे लोक चित्रकला, भित्ति चित्रकला और राजस्थान की आधुनिक चित्रकला, ये इसके सारे भाग है। यदि आपने इसे जो पहले वाले क्लास में नहीं देखी है तो वो क्लास देख लीजिए, क्योंकि जब वो क्लास देखेंगे ना तो ये सारी जो प्रक्रिया वो आपके समझ में आ जाएगी, है ना। ये सारी की सारी जो मतलब जानकारी है, जो मतलब की चित्रकला है, वो सारी की सारी समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इन चित्रकला है, इन चित्रकला में से ज़्यादातर जो से एग्जाम वगैरह में जो क्वेश्चन बनते हैं, जब राजस्थान लेवल के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनसे जब क्वेश्चन बनता है तो चित्रकला में से ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और चित्रकला में यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनसे जो मैं बता रहा हूँ इन क्लास के अंदर, उसके बाद शायद मेरे को नहीं लगता बाहर जाएंगे, जो पहले भी बहुत कम गए थे और अभी भी नहीं लगता जाएंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बता देते हैं हम, है ना। देखते हैं ढूंढार चित्रकला। ढूंढार चित्रकला लगता है कि मतलब कि आपको समझने में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, क्योंकि ये समझ में आने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ भी चित्रकला के बारे में जिनकी जो भाषा है वो थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन यदि आप रियलिटी में समझने की कोशिश करेंगे, है ना, तो आपको समझ में आराम से आ जाएगी। अब ढूंढार चित्रकला है, इन पर जो प्रभाव पड़ा है ना, इनके जो बढ़ावा देने वाले कौन थे, है ना, इनमें जो राजा भी थे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और अब पहले देखते हैं ढूंढार चित्रकला का मतलब कि क्षेत्र कौन सा आता है, पहले वो देखते हैं। एक तो जयपुर आ जाता है, जयपुर के आसपास, जयपुर तो हो गया, और उस जयपुर के आसपास, आस पास, है ना, सारा इलाका। कौन सा? जयपुर के आसपास का सारा इलाका इसके अंदर शामिल होता है। अब इसमें क्या था, जब जयपुर के आसपास वाला सारा इलाका शामिल हो जाता है, जैसे मतलब कि आमेर आ जाता है, आमेर में से जयपुर आ जाता है, शेखावाटी आ जाता है ना, अलवर भरतपुर आ जाता है, उनियारी चित्रकला आ जाती है, उनियारी जो क्षेत्र है तो जिनको जयपुर के पास में पड़ता है उनियारा, वो आ जाता है। सारा का सारा जो क्षेत्र है वो मतलब कि किसमें? ढूंढार चित्रकला में आता है। और इनका जो प्रभाव पड़ता है वो कछावा राजवंश का पड़ता है। किसका? कछावा राजवंश का प्रभाव पड़ता है। कछावा राजवंश, है ना, ये बात ध्यान रखनी है, कछावा राजवंश का प्रभाव पड़ता है। और इसमें एक चित्रकला है जिसमें फारसी के अंदर अनुवाद किया गया है, मतलब फारसी में अनुवाद करके जो महाभारत है उनका जो फारसी में अनुवाद करके उनको फिर क्या चित्र है ना, दीवार पर कह सकते हैं वहाँ पर चित्र बनाया गया है। कौन सी है? रजम नामा, महाभारत का फारसी, फारसी तो ना होता है, फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गई क्लियर, रजमनामा हो गई। और फिर इसके बाद में कुछ ऐसे स्टेट भी है जो इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे जयपुर हो गया, किशनगढ़ हो गया, सॉरी जयपुर हो गया, शेखावाटी हो गया, आमेर हो गया, है ना, और अलवर भरतपुर हो गया, उनियारा हो गया, ये क्षेत्र हो गया। और इसके बाद में क्षेत्र लेते हैं आमेर लेते हैं। कौन सा? आमेर। हम थोड़ी बहुत इसे डिटेल से जानकारी देख लेते हैं। आमेर, अब आमेर में क्या होता है ना, आमेर जो चित्रकला है ना, आमेर के अंदर उस चित्रकला भी प्रभावित है ना, आमेर की जो चित्रकला उनका भी प्रभाव एक उभरता हुआ दिखता है हमको। जैसे वहाँ पर जो मानसिंह होता है आमेर में, है ना, मानसिंह। अब इनका जो अपने जो राज्य के प्रति जो प्रेम भाव था, है ना, वो इनकी जो चित्रकला की जो स्थिति है उसको हमसे मतलब कि अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ
इनके काल में चित्रकला अच्छी थी, ये चित्रकला को बढ़ावा भी देते थे। ये सारी बात हमको दिखती है मानसिंह के काल में। और फिर इनका जो पुत्र हुआ था कौन, जय सिंह, है ना। अब इन जय सिंह के बारे में बात करते हैं, इसने भी अच्छा योगदान दिया था हम चित्रकला के रूप में आमेर के अंदर। जय सिंह ने खूब खूब इन्होंने अपना योगदान दिया था और इन्होंने यहाँ तक काम कर दिया था। इनकी जो पत्नी थी चंद्र कुंवरी, है ना, चंद्र कुंवरी, इनके जो मतलब कि इनके लिए, है ना, चंद्र कुंवरी के लिए, चंद्र कुंवरी के लिए कृष्ण रुक्मणी, कृष्ण रुक्मणी और एक तो कृष्ण रुक्मणी, एक रसिक प्रिया, क्या रसिक प्रिया, इन दोनों नाम से चित्रकला का भी वर्जन किया। चित्र भी बनाए थे कृष्ण रुक्मणी के नाम से, है ना। इनकी अपनी जो पत्नी थी चंद्र कुंवरी की याद, मतलब कि चंद्र कुंवरी के लिए, है ना, चंद्र कुंवरी के लिए कृष्ण रुक्मणी और रसिक प्रिया का चित्र बनाया था। फिर मानसिंह ने योगदान दे दिया, मतलब कि जय सिंह ने योगदान दे दिया। फिर आता है जयपुर। कौन सा आता है? जयपुर। अब जयपुर में राजा भी खूब सारे अच्छे हुए थे, है ना, जैसे ईश्वर सिंह, है ना। यही मतलब कि जिसका जय सिंह का पुत्र था ईश्वर सिंह, है ना, ईश्वर सिंह, है ना। इसका बस खूब सारा योगदान था, मतलब एक अच्छा योगदान था। अपने राज्य के प्रति जो भावनाएं बढ़ी थी चित्र के रूप में, हाँ मेरा राज्य है, मैं भी अच्छे खूब सारे चित्र बनाऊंगा। और वास्तव में इन्होंने चित्र खूब सारे बनाए थे, है ना। किसने? ईश्वर सिंह ने। अब इसके बाद में जाके देखते हैं माधव सिंह, है ना। माधव सिंह ने खूब सारे चित्र बनाए थे। इनका जो शासनकाल है ना, मतलब कि 68, है ना, 1768, है ना, 68 के आसपास इनका जो अंतिम काल था। फिर इनके बाद ईटर में आ जाता है 1700, है ना। इनके ईटर में आ जाता है मतलब कि प्रताप सिंह। कौन? प्रताप सिंह का खूब सारा चित्रकला में योगदान था। और इसमें तो एक व्यक्ति था साहिबदीन। कौन था? मतलब कि ईश्वरी सिंह के आसपास साहिबदीन ने एक अच्छा चित्र बनते, है ना। चित्र बनते, जैसे पुरुष का चित्र बनता था, स्त्री का चित्र बनता था, है ना। अब पुरुष का कैसे चित्र बनता था, स्त्री का कैसे चित्र बनता था। पुरुष के चित्र में यह होता था, वहाँ पर पगड़ी बनती थी, है ना, साथ जो सापा बोलते हैं, सापा बनते थे, भारी कुंडल वगैरह होते थे, है ना। और एक और खूब सारे ऐसे चित्र होते थे, मतलब कि जो गहने वगैरह होते थे, आभूषण, वो सारे उनको पहना के मतलब कि चित्र बनाए जाते थे। किसके? मतलब स्त्रियों के चित्र बनाए जाते थे जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर इतने कारखाने जो चित्र बनाने के, जैसे मतलब कि सूरत का कारखाना कहते हैं, सूरत कारखाना, है ना। मतलब कि जयपुर कारखाने थे कितने? 36। कारखाना नाम जाना जाता था, सूरत खाना के नाम से जाना जाता था, है ना। इस नाम से जाना जाता था। ये थी सूरत, है ना, सॉरी, मतलब ये थी जयपुर के जो मतलब कि चित्रकला के बारे में बात। और फिर आती है मतलब कि अलवर चित्रकला। कौन सी? अलवर, है ना, अलवर चित्रकला। अब अलवर चित्रकला में ये था कि जो दो शासक थे, एक तो बख्तावर सिंह थे और एक थे विनय सिंह। और बख्तावर सिंह ने रामगढ़, है ना, जो राजगढ़ महल है, और राजगढ़ महल के अंदर, है ना, शीश महल नाम से एक चित्र बनाया था। राजगढ़ महल के अंदर
है ना। हल्द्वानी के अंदर एक राजगढ़ महल है, उस राजगढ़ महल के अंदर तो शीश महल के नाम से इन्होंने चित्र बनाया था। किसने? मतलब कि बख्तवर सिंह ने। और जो विनय सिंह था, इसके बाद में जो विनय सिंह था, और विनय सिंह ने जो दिल्ली में जो स्थिति मतलब कि अस्त व्यस्त थी चित्रकला के रूप में, उनको बढ़ावा क्या एक अच्छी चित्रकला रूप दिल्ली के रूप में, सॉरी दिल्ली की एक अच्छी मतलब कि चित्रकला के रूप में उभारी थी। किसने? विनय सिंह ने। इस प्रकार इनका मतलब कि योगदान था। किसका? बख्तवर सिंह और विनय सिंह। और इनकी चित्रकला मतलब कि सुदृढ़ रूप से मजबूत रूप से मतलब कि चित्रकार भी थे, है ना। उनका नाम बताते हैं, चित्रकार कौन कौन थे। जैसे मतलब कि अलवर, है ना, अलवर के तिजरा। कौन सा? तिजरा एक मतलब क्षेत्र पड़ता है, ठिकाना पड़ता है। तिजरा के शासक थे बलवंत सिंह। कौन? बलवंत सिंह। इनके में ना, इनके राज्य में कलाकार, चित्रकार या कलाकार लिख देते हैं, चित्र कलाकार। एक था छोटे, है ना, कौन था? छोटे लाल। एक था नंद राम। एक था जमुना दास। नंदराम, छोटे लाल, नंदराम, जमुना दास और शालिग राम और बक्सा राम। इस प्रकार के इनके जो काल मतलब कि इनके जो राज्य के अंदर चित्रकार थे। किसके राज्य के अंदर? मतलब कि अलवर के अंदर, है ना, अलवर के अंदर इस प्रकार के चित्रकार थे। और इसके बाद में शिवदान सिंह, है ना, शिवदान सिंह एक व्यक्ति थे, मतलब अच्छे मतलब कि राजा थे। शिवदान सिंह, अब शिवदान सिंह के काल में, है ना, जैसे नाई का भेद है ना, और भी खूब सारे चित्र थे जिनके अंदर इन्होंने मतलब कि जो चित्रकार बनते थे, नाई का भेद के जैसे चित्रकार बनते थे, तो उनके साथ जो हाथी दांत होता है, जो हाथी दांत की जो पट्टी का जो काम करने का जो चित्र बनाने का जो शैली था, मूलचंद को ने नाई का भेद के साथ, है ना, लिख देना, नाई का भेद के साथ हाथी दांत की पट्टी, है ना, नायिका के साथ हाथी दांत की जो पट्टी होती है ना, उनका जो चित्र का, है ना, शहरी मूलचंद। किसको से पता? मूलचंद को। फिर जो आता है मतलब कि शिवदान सिंह, फिर आता है विनय सिंह एक, है ना, विनय सिंह शेख विनय सिंह ने शेख शादी की, गुलिस्ता खान, है ना, गुलिस्ता पांडुलिपि खान, यहाँ पांडुलिपि, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? देखना, ऊपर लिख देता हूँ, शायद तक नहीं दिख रहा है ना। शेख शादी, है ना, शेख शादी
शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि। पांडुलिपि बनवाई, क्या बनी? पांडुलिपि बनाई। किसने? मतलब कि विनय सिंह ने। किसने? विनय सिंह ने। इस प्रकार इनका जो योगदान था अपनी चित्रकला के रूप में, यानी कि जो में ये पढ़ती है अल्वर कला में जो चित्रकार मतलब इस प्रकार के चित्र बने थे। विनय सिंह हो गया और छोटे लाल के जो हो गए है ना बख्तवर सिंह हो गया, है ना, और शिवदान सिंह हो गया। इस प्रकार के सारे क्या थे? चित्रकार थे। क्या थे? सारे चित्रकार थे, है ना। और जो और चित्रकार मतलब कि और चित्रकला मतलब चित्रकार थे चित्तारा, है ना। कहाँ लिखे आए? मिटाना पड़ेगा। चित्तारा बलदेव क्या था? चित्तारा बलदेव। गुलाम अली, है ना, गुलाम अली। आग मिर्जा देवलरी, है ना, आग मिर्जा देवलरी। इस प्रकार के मतलब क्या थे? चित्रकार थे, है ना। और चित्रकार मतलब कि 2-3 चित्रकार और थे। नताशा, कौन थे? एक नताशा ना, इस प्रकार चित्रकार थे। और फिर ये मतलब कि चित्रकला मतलब कि ये हो गए चित्रकार, और इसके जो मतलब कि चित्र बने थे, है ना, वो इस प्रकार ये चित्र हो गए। फिर जो शेखावाटी आता है, क्या था? शेखावाटी एरिया। क्या था? शेखावाटी एरिया। चित्रकार शेखावाटी चित्रकला। इसमें क्या थी? इसमें जैसे काफी ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर चित्र एक तेज गति से उभरा था चित्र। जैसे लक्ष्मणगढ़ हो गया, रामगढ़ हो गया, बिसो हो गया, मतलब कि मुकुंदरगढ़ हो गया, है ना। इसमें सारे ऐसे चित्र थे। फतेहपुर हो गया, है ना। ऐसे खूब सारे चित्र थे जहाँ पर मतलब कि एक अपने गति के रूप में उभरे थे। शेखावाटी चित्रकला ये मतलब कि ढूंढार चित्रकला के रूप में है, जिसके रूप में एक जैसे लक्ष्मणगढ़ है, रामगढ़ है, बिसो हुए, ये सारी चित्रकलाएं अपनी एक स्थिति में एक मजबूत स्थिति के रूप में उभरे थे। कौन? रामगढ़ हो गया, ये सारी चित्रकला, हाँ। और यहाँ तक हो गया भरतपुर के अंदर। भरतपुर में एक चित्रकला है गोयन का चित्रकला। भरतपुर में गोयन का चित्रकला, है ना। भरतपुर में गोयन का चित्रकला वही शेखावाटी का अपनी ले मतलब शेखावाटी की लाज रखती है ना। ये सबसे बड़ी चित्रकला मानी जाती है भरतपुर की, जो मतलब गोयन का चित्रकला है। आपके हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से उठा सकते हैं मतलब कि क्वेश्चन गोयन का से, है ना। भरतपुर की जो गोयन का चित्रकला एक मतलब कि विश्व में प्रसिद्ध चित्रकला है, जो शेखावाटी का सम्मान बढ़ाती है, मान बढ़ाती है, और ढूंढार चित्रकला भी मान बढ़ाती है। और उसके आगे देखा राजस्थान का, तो फिर पूछे मत ये चित्रकला उभरी है ना। ये सारी बात हमको ध्यान रखनी है। ये थी शेखावाटी के अंदर। और जब इसमें क्या होता है, जब शादी वगैरह होती थी या फिर कोई फंक्शन वगैरह होते थे, है ना, तो उसके अंदर ये मतलब कि तरह तरह का चित्र बनाते थे, है ना। जैसे आप देखिए शादी के अंदर जो चित्र बनते हैं ना, वो सारे चित्र ये क्या है? ये सारे इसी रूप में चित्र है। जो शेखावाटी में बनते हैं वो शेखावाटी के चित्र हो गए, जो मारवाड़ में बनते हैं वो मारवाड़ी चित्र हो गए, भित्ति चित्र हो गए। आप खूब सारे चित्र देखना दीवार पर चित्र बनाते तो वो क्या हो गए? भित्ति चित्रकला हो गई। और जो आधुनिक रूप में चित्र बनाते हैं, जैसे ऐसा नहीं आधुनिक कि हीरा हिरोने के चित्र बनाते हैं ना, जैसे हीरा का चित्र बना दिया, हिरोने का चित्र बना दिया, है ना, ऐसे चित्र नहीं बने थे पहला, है ना। ये आधुनिक चित्रकला नहीं, मतलब बनाने की जो विधि है, पेंटिंग है ना, जैसे कोई नए रंगों का प्रयोग होना या नए जैसे
पहले जो अलग जैसे कोई पत्ते वगैरह से चित्र बनाते थे, है ना, मतलब कि जो कलर वगैरह से थे। अब जो कलर पक्का कलर आ गया, मजबूत कलर, है ना, जैसे अलग अलग रेंटिंग के हिसाब से चित्र बनते हैं, वो हो गया आधुनिक चित्रकला, है ना। फिर पेंटिंग चित्रकला, ये सारी चित्रकला में क्या आता है, इसमें परिवर्तन आता रहता है। और धीरे धीरे हम आधुनिक चित्रकला में बात करेंगे, सब चित्रकला में बात करें, जो लोक चित्रकला है ना, सारी चित्रकला में। फिर आता है उनियारा चित्रकला। कौन सी? उनियारा। ओ लिख उनियारा, उनियारा, है ना, उनियारा। और इसके अंदर, है ना, उनियारा चित्रकला, ये चित्रकला उनियारा चित्रकला ये अपना में एक खूबसूरत चित्रकला है ना। इनको जो चित्रकला को बढ़ावा देने वाले थे वो नरुका ठिकाने के थे। किसके ठिकाने? नरुका ठिकाने के। नाम ये चीज ध्यान रखना है, नरुका ठिकाने के वंशज, है ना, वंशज, है ना, नरुका ठिकाने के वंशज। आप भी एक कॉपी के अंदर सीधे सारे मतलब कि नोट्स बना देना, क्योंकि मैं यहाँ पर बना नहीं पाता हूँ, मेरे को इधर इधर रुकने के मतलब लिखने की आदत होती है, तो एक साथ बन नहीं पाते ऐसे इधर इधर, है ना, मैं लिख नहीं पाता हूँ। इसलिए आप जो नोट्स बनाते हैं सीधा साधा मतलब कि लिख देना पॉइंट वाइज कि यहाँ ऐसे हैं, यहाँ ऐसे हैं। लेकिन ये सारी बात नोट्स रह जाएगा एक ठे, मतलब एक स्थान पर पड़े रह जाएंगे। और जो चीज़ समझ में आ गई ना, फिर आप जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, या जैसे दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये पढ़ा हुआ है, ये मैं सर ने समझाया था, तो मतलब ऑटोमेटिक आप टिक लगा देंगे, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स बना लेना ठीक अच्छी बात है, लेकिन याद जरूर रखना। जो मैंने बता रहा हूँ एक बार या दो बार लगातार देख लेना, जो याद हो जाता है। ये इस प्रकार चित्र होते हैं। अब नरुका चित्रकला, उनियारा चित्रकला हो गई। फिर इसमें अलवर भरतपुर की चित्रकला होगी, है ना। कौन सी? अलवर भरत की, है ना, मैं अलवर बता दिया, मैं भरतपुर करौली, सॉरी भरतपुर करौली, है ना, भरतपुर करौली। अब यहाँ पर चित्रकला में क्या जो प्रभाव पड़ता है, जयपुर का शैली का प्रभाव पड़ता है ना, और मेवाड़ शैली का प्रभाव पड़ता है, किशनगढ़ शैली का प्रभाव पड़ता है, और फिर मुगल वंश की जो शैली होती है उनका भी प्रभाव पड़ता है ना। सारे भरतपुर करौली के अंदर इनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो मेवाड़ की चित्रकला थी, जो किशनगढ़ की जैसे चित्रकला थी, जो बीकानेर की मतलब की चित्रकला थी, वो सारी मतलब कि एक विकासशील के रूप में थी, विकास कर रही थी, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चित्र वो जा रहे थे। मान लीजिए इस गांव में चित्र बना है, और इसी गांव वाला यदि इस गांव में चित्र देखेगा तो वो अपने स्थान पर चित्र बनवाएगा, क्योंकि उनको ये पसंद आएगा, वो वहीं पर भी बनाएगा। अब वो यहाँ पर बनाएगा, फिर यहाँ पर चित्र बनेगा, और जब वो खुद ने देख लिया, फिर उसने देख लिया, आगे और बनाएगा, फिर धीरे धीरे इनका विकास हुआ था। किशनगढ़ से, मेवाड़ से, फिर ये कहाँ तक पहुँच गए, भरतपुर करौली तक भी चित्र पहुँच गया था। इस प्रकार ये चित्रकला थी। अब आती है चित्रकला, वो आती है आधुनिक चित्रकला, जैसे लोक चित्रकला। कौन सी? लोक चित्रकला आएगी, उसके बारे में हम कल ज्ञान करेंगे। क्यों कि हाँ, मेरे को लगता है ये क्लास अभी छोटी है, ज़्यादा क्लास बनी नहीं है ना, लगभग हो सकती है 20-25 मिनट के आसपास बनी है, ज़्यादा बनी नहीं है। लेकिन अब जो क्लास बनेगी वो एक क्लास शानदार क्लास होगी, यानी कि जो इस क्लास के अंदर अब क्या होगा, एक मतलब कि मनोरंजन होगा, है ना। केवल आपको मनोरंजन करना है, बाकी ऐसे कुछ याद रखने की चीज़ नहीं है। याद ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से पूछेगा, जो अभी जो नई क्लास बनेगी, है ना, आने वाली, एक तो इस क्लास से, और बनते सारे क्लास में, लेकिन इस क्लास से और जो कल क्लास बनाएंगे उसके अंदर भी अच्छा मतलब कि बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। और वो याद करने का तरीका एक मतलब कि इंटरेस्टिंग तरीका होगा, एक मतलब कि आप कैसे बताएं, आपको जैसे बताने में जैसे आप समझ रहे हैं वैसे समझ लें, है ना। एक अपनी लोकल भाषा के अंदर समझाएंगे, और खूब सारा इसके अंदर मज़ा आएगा, मतलब कि पढ़ने के अंदर, है ना। ये सारी हंसी मजाक की खूब सारी होगी, क्योंकि हम इसमें बीच में शुरू करता हूँ, तो मतलब कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो मतलब कि 5 या 10 मिनट क्लास देख लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए उनके लिए मतलब कि ये उनको पता नहीं चलता, इसलिए इनको कल नई बात से शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे, रात को जब एक दिन के रूप में देखेंगे, है ना, अपनी लाइफ को जब खुश मतलब कि नींद वगैरह सारी छोड़ देंगे, तो आप कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे। क्योंकि नींद होती है वो हराम होती है, ज़्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। मतलब कि साइंस कहता है 6 घंटा नींद लेना चाहिए, लेकिन आप व्यक्ति 3 घंटा या 4 घंटा नींद लेते तो भी खूब है। ऐसी बात नहीं है कि 4 घंटा लेने वाला उसका दिमाग खराब हो जाता, नहीं होता है। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ ऐसा काम पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।